अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी दोस्तों, कैसे हो? आज हम एक आपको कुरान और हदीस का पैगाम देना चाहते हैं। हमारे माशरे में एक बड़ी आम बुराई हो चुकी है, आम उसको किया जा रहा है, लोग उसको गुनाह ही नहीं समझते। आज के दौर में लोग इतने गाने सुनते हैं, नौजवान जब ड्राइविंग करते हैं तो कानों में जो हैंड फ्री लगा लेते हैं, गाड़ी के अंदर इस तरह बड़ी तेज़ आवाज़ के साथ और बड़े ज़बरदस्त सॉन्ग को वो एंजॉय करते हैं और सफ़र भी ऐसे करते हैं, गानों की धूम में, गानों की आवाज़ में वो सफ़र करते हैं। तो ये रात सोते वक्त लोग गाने लगाकर सोते हैं। आम हालात में सफ़रों के अंदर, दुकानों पे, बाज़ारों में, अड्डों पे गाने सुने जाते हैं, इनको बुरा नहीं समझा जाता। गाड़ियों में जो पब्लिक गाड़ियाँ होती हैं वहाँ तक उनमें गाने लगाए जाते हैं। तो ये करना बहुत गुनाह है, अल्लाह ताला की नाफरमानी है, रसूलुल्लाह की नाफरमानी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस पर चंद बातें आपको पेश करते हैं। गाना सुनना ये बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, हमें जो अच्छे अच्छे कलिमात अच्छे अंदाज में, अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ने, नात की सूरत में, हमद की सूरत में, वो सुने, वो पढ़ें। गानों की बजाय हम कुरान की तिलावत सुने, कुरान की जो है ना वो तिलावत को पढ़ें, याद करें और दुहराएं, वजीफ़ा करें, तस्बीह पढ़ें। तो हम गाने क्यों सुने? गाना जो सुनता है उसके हवाले से कुरान कहता है वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, कि जो लोगों को गुमराह करने वाली चीज़ों को लाकर ख़रीद कर लोगों को देता है, तो उसके लिए वईद है कुरान में। और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस के अंदर, बुखारी में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यकूनन्ना मिन उम्मती यस्तहिल्लून अल हिर्रा वल हरीरा वल खमरा वल मुआज़िफ़ा। इस तरह के अल्फाज हैं बुखारी के। तो एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के लोग ज़िना को, शराब को और अलाते मौसीकी को और शराब को हलाल कर लेंगे, तो इसको बुरा नहीं समझेंगे। हज़रात, इन चीज़ों को बुरा समझना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, बल्कि नाफ़े बयान करते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर के साथ जा रहा था। सुनन नबी दाऊद में ये वाक़या आता है कि बांसुरी की आवाज़ आई, गाने की आवाज़ आई, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने कानों में उंगलियां दे रही और थोड़ी दूर जाकर हज़रत नाफ़े से पूछा कि उसकी आवाज़ आ रही है बांसुरी की, तो मौसीकी की आवाज़ आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने उंगलियां निकाली, फिर कहा कि एक दफ़ा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया है। तो ये एक आपकी अमली सुन्नत है, आपका फ़ेल है, आपका ये एक अंदाज़ है। ऐसे मौक़ों पर हमें भी अपने कानों में उंगलियां देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम अमल कर सकें। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम इब्न क़य्यिम, दीगर आइम्मा कराम के अक़वाल मौजूद हैं गाने की हुर्मत पर। गाना ये बुरी चीज़ है, बंदे के अंदर ख़राबी पैदा करता है, बंदे की रूह को ख़राब करता है, बंदे के ज़हन को ख़राब करता है, बंदे को दीन और दुनिया के अंदर इसका नुकसान होता है। दीनी नुकसान तो ये होता है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान ठहरता है, शैतान का दोस्त बनता है। और दुनियावी जो नुकसान होता है, बंदे की सेहत ख़राब होती है, बंदे को डरावने ख्वाब आते हैं, बंदे को बुरे ख्याल आते हैं, बंदा ज़िना की तरफ जाता है, बुराई की तरफ जाता है, गलतियों की तरफ जाता है। तो इसलिए जिस हालत में बंदा मरेगा उसी हालत में बंदे को उठाया जाएगा। आम लोग जो होते हैं, अक्सर लोग सफ़र में गाने सुनते हैं तो फिर बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे मौक़ों पर उनकी मौत भी हो सकती है और बल्कि हो भी जाती है। तो जिसके कानों में हैंड फ्री हो और गाने चल रही हैं और उसकी मौत वाक़या हो जाए, तो अल्लाह के सामने वो किस हाल में पेश होगा, इसका ज़रा तसव्वुर हमें करना चाहिए। तो इन सब बातों को पेश नज़र रखते हुए हमें गानों से
مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ گانوں کے متبادل ہمارے پاس تلاوتیں ہیں اور اچھی اچھی آواز کے ساتھ نعتیں ہیں، حمدیں ہیں، ترانے ہیں، وہ پڑھیں، وہ سنیں، وہ ان کو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ وہ پڑھا اور سنا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو کئی لوگ گانے کی بجائے وہ قوالی کو سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید گانا سننا گناہ ہے، لیکن قوالی سننا یہ گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ قوالی کے اندر بعض دفعہ گانے سے بھی زیادہ جرم والی بات بن جاتی ہے، کیونکہ بعض قوال ایسے ہوتے ہیں جو شرکیہ جملے بولتے ہیں، غلو پر مبنی الفاظ اور جملے بول کر بعض دفعہ اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قوالی تو بالکل ہی نہیں سننی چاہیے، گانا بھی بالکل نہیں سننا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ گانے کی بجائے میں قوالی سنوں گا، تو یہ گانے سے زیادہ قوالی کو سن کر گناہ لینے کی یہ اس کی کوشش ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے، گانے سے اور قوالی سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا یہ پیغام آپ آگے بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے سوالات پیش کریں، ہم اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے۔ ہماری سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ سبسکرائب کریں گے، یہی تعاون آپ کا ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دل سے ہمارے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔